अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, दजाल के बारे में तो सभी जानते होंगे, जो कि क़ुर्बे क़यामत ज़ाहिर होकर ज़मीन में तबाही फैलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दजाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा, ताहम वो इनका इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। बेशुमार अहादीस मुबारका में दजाल के ज़ुहूर की तबाही और इसकी निशानियों का जिक्र किया गया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। एक हदीस मुबारका में दजाल के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके पास आग और पानी होगा। जो आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगा, और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। एक और जगह फरमाया कि इसके पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। मतलब ये कि इसके पास पानी और ग़िज़ा वाफिर मिक़दार में होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों के लिए वो निहायत हकीर है, लेकिन अल्लाह ताला इसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आज़माया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दजाल पर। और फिर दजाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा। जो इसकी आग में पड़ेगा इसको यकीनन इसका सिला मिलेगा, लेकिन जो इसके दरिया में उतरेगा इसका बोझ बरकरार रहेगा और इसका सिला इससे छीन लिया जाएगा। अल्लाह ताला इसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। इनमें से एक शैतान एक बद्दू से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा करूँ तो क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? बद्दू कहेगा कि हाँ। चुनाचे दो शयातीन इस बद्दू के माँ और बाप के रूप में इसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि ऐ बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। इसका कब्ज़ा ज़िंदगी के तमाम वसाइल मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। इसके गधे यानी सवारी के कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख भी अपने साथ लाएगा। इसकी मदद शयातीन करेंगे जो कि मुर्दा लोगों की शक्लों में ज़ाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। वो ज़िंदगी और मौत पर ज़ाहरी तौर पर कुदरत रखेगा, जबकि ज़िंदगी और मौत पर इसका इख्तियार इंतहाई महदूद होगा, क्योंकि वो एक मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब इस मौजू की सबसे अहम बहस शुरू करते हैं। आज से पहले हदीस शरीफ में बयान करदा अक्सर हक़ाइक़ पर ईमान बिल गैब के अलावा चारा न था, मगर जो हम दजाल के दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये हक़ाइक़ आलम गैब से उतर कर आलम शहूद का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चूँकि दजाल मादी क़ुव्वतों पर दस्तरस रखता होगा और साइंस मादा में पोशीदा क़ुव्वतों को जानने और काम में लाने का दूसरा नाम है, लिहाजा यहूदी सरमायादारों के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी इजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दजाल की क़ुव्वतों को समझना आसान होता जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, दजाल की क़ुव्वतों को एक एक करके असर हाजिर के तनाजुर में देखते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर दजाल की दौलत और ख़जाने की बात की जाए तो ये तो बहुत से लोग जानते होंगे कि दुनिया की मईशत को दो इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और IMF चला रहे हैं, जबकि ये भी लोगों को मालूम है कि इनको आलमी मईशत की नब्ज़ कहा जाता है। दुनिया की मईशत का इन्हिसार इन्हीं दो इदारों पर माना जाता है। इसके अलावा ये बात भी हम सब जानते हैं कि ये इदारे किस तरह मकरूज़ ममालिक पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ़ और मकासिद पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं। लेकिन एक बात जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया को चलाने वाले इन इदारों को कौन चलाता है। इन इदारों को इंटरनेशनल बैंकर्स का एक ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मेसनरी के बिग ब्रदर्स चलाते हैं, जो कि दजाल के आलमी इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए मईशत को काबू रखने के लिए सरगर्म अमल हैं। कुछ अरसा पहले एक किताब छपी थी जिसका नाम था कारपोरेशंस की हुकूमत। ये किताब एक अमरीकी जोड़े ने लिखी जो कि बैरून अमरीका मल्टीनेशनल कंपनियों की इंसानियत सोज कार्रवाइयों को करीब से देखते रहे और आखिरकार इस बात पर मजबूर हुए कि नौकरी छोड़ छाड़ कर अमरीका वापस जाएं और अपने हमवतनों को नादीदा क़ुव्वतों की कारस्तानियों से आगाह करें। उन्होंने करेंसी नोट के मुतालिक लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ने ले लेनी है। इसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा और लोग कंप्यूटर्स के ज़रिए आदाद व शुमार बराबर करेंगे और बस फिर इसके बाद इंसान के हाथ में कुछ भी ना होगा। उन्होंने बताया कि अगर जल्द ही इन शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम ना उठाया गया
तो आने वाली दुनिया का नक्शा इंतहाई भयानक और हौलनाक होगा। उन्होंने लिखा कि आने वाले वक्त में इनके प्लान के मुताबिक सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक काम करने के मजाज नहीं होंगे, जबकि प्राइवेट बैंक गैर कानूनी करार दिए जाएंगे। जो भी शख्स इस कानून को तोड़ेगा इसे सजाए मौत दे दी जाएगी और तबका अशराफिया के अलावा किसी के हाथों में नकदी या सिक्के नहीं दिए जाएंगे। तमाम लेन देन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए होंगे, जबकि कानून तोड़ने वालों के क्रेडिट कार्ड मुअत्तल कर दिए जाएंगे। और जब ऐसे लोग ख़रीदारी के लिए जाएंगे तो इन्हें मालूम होगा कि इनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पुराने सिक्कों यानी मौजूदा करेंसी से तिजारत को गैर मामूली करार दिया जाएगा और इसकी सज़ा मौत होगी। नाज़रीन इकराम, अब अहादीस मुबारका में बयान करदा दजाल की पानी और ग़िज़ा की बात करते हैं। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि किस्म किस्म की मसनूई ग़िज़ाएँ कुदरती ग़िज़ाओं की जगह ले रही हैं। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मक्खन, अचार, चटनी, मुरब्बा वगैरह की तो खैर थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और मसनूई मशरूबात ने तो ऐसा मैदान मारा है कि गाँव देहातों में भी लोग अब दूध, लस्सी, ठंडाई वगैरह को तो भूल ही चुके हैं। कुदरती दूध तो देहात में भी किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। अलबत्ता मसनूई दूध बीसियों इकसाम और जायके का हर वक्त हर जगह दस्तयाब है। अब तो शहद और दूध के बाद हर किस्म के खाने भी टीन पैक में आना शुरू हो गए हैं। दुबई जैसे शहरों में तो कुदरती ज़बीहा के लिए इतनी शराइत हैं, गोया इन पर एक तरह की पाबंदी ही लग चुकी है, जबकि तमाम तर ग़िज़ाएँ मसनूई और कीमियाई मादों से लबरेज हैं। ज़रा तस्वुर कीजिए ऐसे शहर के सहूलत पसंद बाशिंदों का क्या बनेगा जो कि एक आदमी की ग़िज़ा का बंदोबस्त भी नहीं रखते और तमाम तर इन्हिसार इन्हीं यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों पर कर रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आजकल जानवर मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं और फसलें भी मसनूई बीजों और खादों से उगाई जा रही हैं। फ़िलहाल तो लोग इन मसनूई चीज़ों को खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा दुनिया को उस वक्त होगा जब इंसान के गले से पेट में उतरने वाली हर चीज़ मसनूई हो जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में होगी, जो कि भारी रिश्वत, दबाव और शैतानी हथकंडों के ज़रिए मुकामी सन्नतों को तबाह करने के लिए कुदरती देसी खुराक की फ़रोख्त पर पाबंदी लगवा देंगे। और फिर दजाल इसको पानी का एक कतरा या पकी पकाई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जो कि इसके शैतानी मुतालबात नहीं मानेगा। और ग़िज़ा को मसनूई बनाने के लिए दजाली मुहिम इसलिए जारी है कि मसनूई चीज़ें इन्हीं ताकतों के हाथ में होती हैं। वो जिसको चाहें बेचें ना बेचें, दें ना दें, जबकि कुदरती चीज़ कुदरत के हाथ में होती है जो कि फूल और कांटों का यकसां ख्याल रखती है। शहर तो शहर, अब तो देहातों में भी ये हाल है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें, वाटर टैंक, पाइप, पनचक्कियाँ वगैरह NGOs लगा कर दे रही हैं, जो कि आगे चलकर इन सारी चीज़ों पर अजारादारी कायम करेंगी और इस तरह शहरों में तो पानी और खुराक के ज़ख़ीरे होंगे ही, आलमी इंतज़ामिया के हाथ में तो दूसरी जानिब देहात में भी कुदरती पानी किसी आम आदमी के बस में ना होगा। मज़े की बात यह है कि कुदरती पानी को मुज़र सेहत जबकि मिनरल वाटर को सेहत के लिए मुफीद बनाया जाता है। हालांकि सूरत हाल ये है कि मिनरल वाटर के ज़रिए अरबों डॉलर कमाने के साथ साथ हमारी नस्ल को इस पानी का आदी बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की पुष्पनाही में बैनुल-अक़वामी सतह पर ग़िज़ा और पानी फराहम करने वाली मुट्ठी भर कंपनियों ने इंसानी हमदर्दी के नाम पर पानी को अशाए सर्फ में शामिल करके मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। ये कंपनियां खुलेआम वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा में अपना गलबा रखती हैं। उन्होंने गुज़श्ता साल मार्च में हॉलैंड के दारुल हुकूमत में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड वाटर फोरम को स्पॉन्सर किया था, जिसमें कुदरती पानी के बारे में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का मनफी प्रोपेगंडा और मसनूई पानी को ख़रीदने की अहमियत पैदा करने के लिए नित नए तरीके सोचे गए और अरबों डॉलर की मालियत पर मुश्तमिल मंसूबे मंजूर किए गए, जिन्हें मुख्तलिफ यहूदी कंपनियां मिलकर स्पॉन्सर करेंगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा चुके हैं, जिन पर आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि हम इनकी तमाम शैतानी साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दजाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दजाली साजिशों से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।